आज आज़ादी का दिन है, 15 अगस्त जिसको हम कहते हैं। आप सबको आज़ादी की शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और 75 साल पहले हमारा देश आज़ाद हो गया और साल में एक बार हम इस बात को याद करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन परमेश्वर की विधि के अनुसार हमें हर रोज़ इस बात को स्मरण करना चाहिए कि हम आज़ाद हैं और धन्यवादित रहना चाहिए। परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहिए कि हम एक आज़ाद देश में रहते हैं। हम में से अधिकतर लोगों का जन्म आज़ादी मिलने के बाद हुआ है, इसलिए हम में से अधिकतर लोगों को शायद ये ठीक से नहीं पता कि आज़ादी ना होने से कैसे होता है, क्योंकि हम एक आज़ाद देश में पैदा हुए। लेकिन अगर हम अपने पूर्वजों से पूछेंगे जो अभी जीवित है, वो बता सकेंगे कि आज़ादी ना होने से कैसा होता है। हमारे लिए, हमारी सहायता के लिए हमारे पास हिस्ट्री है, इतिहास है, लेकिन इतिहास में कमी है। हमें मालूम है कि इतिहास हमेशा लिखवाया जाता है और इंडिपेंडेंटली कोई भी हिस्ट्री नहीं लिखता, इसलिए हिस्ट्री लिखवाने वाले की मर्जी के अनुसार हिस्ट्री लिखा जाता है। हमेशा उसमें उस समय का जो पॉलिटिकल राजनीतिक नेता जो होते हैं उनके हिसाब से हिस्ट्री, इतिहास लिखवाया जाता है। हम इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी हिस्ट्री से, इतिहास से थोड़ा बहुत हमें समझ आता है। मैं आज एक सवाल पूछना चाहूँगा और वो ये है कि हमारा देश तो आज़ाद है, हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, लेकिन क्या देश के सभी लोग या सारे देशवासी आज़ाद हैं? देश के सारे लोगों को छोड़ दीजिए, क्या हम जो इस समय इस मीटिंग में इकट्ठा हुए हैं, क्या हम सब आज़ाद हैं? इस बारे में हमें सोचना चाहिए। देश तो बिल्कुल आज़ाद है और मैं परमेश्वर के उस आदेश के अनुसार हर रोज़ परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और कई बार एक दिन में एक से ज़्यादा बार करता हूँ। और आप लोग भी, आप में से भी कुछ लोग करते होंगे जो डेली प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं। जब भी हम इकट्ठा होते हैं ऑनलाइन प्रेयर के लिए, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हमारे देश के लिए, देश के राजनीतिक नेताओं के लिए और देश में सभी अधिकार रखने वाले लोगों के लिए, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। ये परमेश्वर की इच्छा है और आदेश भी है हमारे लिए, विशेष करके लीडर्स के लिए। सिर्फ लीडर्स को नहीं है आदेश, लेकिन विशेष करके लीडर्स को परमेश्वर कहता है कि अपने देश के लीडर्स के लिए, इसलिए हम अपने प्रधानमंत्री के लिए और बाकी सब अधिकार रखने वाले लोगों के लिए डेली प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। उन पर हम आशीष बोलते हैं, उनकी सहायता के लिए हम परमेश्वर से विनती करते हैं कि उनको प्रभु की ओर से विजडम मिले, उनको उन पर परमेश्वर की करुणा हो। और हमें मालूम है कि जब तक परमेश्वर की करुणा है वो सुरक्षित रहेंगे, हमें मालूम है। हम ये प्रार्थना करते हैं और ये हर देशवासियों को करना चाहिए, लेकिन हम अपने देश के लिए, भारत के लिए करते हैं और करते रहेंगे। जब तक हम जीवित हैं हमें ये करना चाहिए और परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हम एक आज़ाद देश में रहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि हम एक आज़ाद देश में रहते हैं, क्या हम आज़ाद हैं? और बाकी देशवासियों की बात हम नहीं करते, हम अपने बारे में अभी बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक जगह पर पवित्र शास्त्र में कि यदि हम एक काम करेंगे तो आज़ाद रहेंगे। प्रभु ने हमें आज़ाद किया है, ये बात भी हम जानते हैं। पिछले कई हफ्तों से या कई हफ्तों पहले हमने इस बारे में अध्ययन किया था कि यीशु मसीह ने अपने क्रूस में जो बलिदान हुआ, उस महत्वपूर्ण काम के द्वारा हमें
दासत्व में से छुड़ाया, हमें आज़ाद किया, जिसके लिए पवित्र शास्त्र एक खूबसूरत शब्द इस्तेमाल करता है, वो है छुटकारा। हमें प्रभु ने छुटकारा दिया, आज़ाद किया, और हम पाप के वश में से छूट गए, और हम उस गुलामी में से भी आज़ाद हुए जो कि मृत्यु के डर के कारण हमारे जीवन में हम पर नियंत्रण करती रही। उस गुलामी से हम आज़ाद हो गए, ये सब हमें मालूम है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये तो प्रभु ने किया है ना? हमने कुछ भी नहीं किया था, हमने सिर्फ विश्वास किया कि प्रभु ने हमारे लिए किया। ये सारे काम यीशु मसीह ने किया। लेकिन उस आज़ादी के अलावा हम में से हर एक को आज़ाद रहने के लिए, यानी प्रतिदिन के जीवन में, अपने जीवन में आज़ाद रहने के लिए, आज़ादी मतलब मन में आज़ाद रहने के लिए, आत्मा में आज़ाद रहने के लिए, और शरीर में आज़ाद रहने के लिए। और आपके मन में सवाल होगा ना कि ये शरीर में आज़ाद रहने का मतलब क्या है? अगर हम किसी भी तरह से तकलीफ में से गुजर रहे हैं, किसी भी तरह की बीमारी हमारे शरीर में है, और विशेष करके लंबे समय से है, तो हम शारीरिक रीति से आज़ाद नहीं हैं। किसी ना किसी रूप से वो बीमारी हमें किसी ना किसी प्रकार से या किसी ना किसी रूप में हमें बंधन में रखती है। अगर हम शरीर में बंधन है तो हम आज़ाद नहीं है। और इसी तरह मन में अगर हम व्याकुल है, परेशान है, तो हम आज़ाद नहीं है, आज़ादी नहीं है उस जगह पे। या जिन जिन बातों को लेके हम व्याकुल है, परेशान है, वहाँ पर आज़ादी नहीं है। तो इस तरह बंधन में अगर हम रहते हैं, कोई भी विश्वासी, तो जाहिर है कि वो आज़ाद नहीं है। वो आज़ाद मुल्क में रहता ज़रूर है, यीशु मसीह ने उसको आज़ाद किया ज़रूर है, लेकिन वो स्वयं अभी आज़ादी में चल नहीं रहा है, स्वतंत्रता में चल नहीं रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा, यूहन्ना का 8वां अध्याय में, जॉन चैप्टर 8, और वहाँ से हम थोड़ा सा आज अध्ययन करेंगे उस सच्चाई पर जो प्रभु यीशु मसीह ने उस समय कही है। हम मनन करेंगे, विचार करेंगे, और ये भी देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हम रोज, साल में एक बार नहीं, रोज आज़ादी में रह सके। तो यूहन्ना का 8वां अध्याय, जॉन चैप्टर 8, 31वां पद को हम पढ़ेंगे, 31 और 32 को, 8, 31 एंड 32। और मैं जिनके पास बाइबल है उनसे कहूँगा कि बाइबल खोलिए और ध्यान से पढ़िए। स्मार्टफोन या किताब जो भी आपके पास है, ध्यान से देखिए, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, और हम 2 सेकंड के लिए यहाँ रुक जाते हैं। ये बात यीशु मसीह ने उस समय उन लोगों से, यानी जिन्होंने उस पर उस समय विश्वास किया, कहा, तो आज हमसे कह रहा है। यानी हम में से कोई भी यहूदी नहीं है, तो हम क्या कह कर सकते हैं? पढ़ते समय मैं ये पढ़ सकता हूँ कि यीशु मुझसे इस समय बात कर रहा है। यानी यीशु मसीह जो है भारतवासियों से, उन भारतवासियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया, कहा, जिनमें से एक मैं भी हूं। तो प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात कर रहा है। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। और 32वां पद, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो कौन आपको और मुझको हर रोज स्वतंत्र रख सकता है, या हर रोज आपको आज़ादी में लेके जा सकता है?
या हर रोज कौन आपको आज़ादी में लिए फिरेगा? वो है सत्य, जिसका नाम है यीशु मसीह। पवित्र शास्त्र बहुत ही साफ रीति से बताता है कि यीशु ही, यानी यीशु का एक नाम है सत्य। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में, इस पृथ्वी में रहा कुछ सालों के लिए मनुष्यों के बीच में, उस समय बहुत ही स्पष्ट रीति से कहा कि जीवन और सत्य और मार्ग में ही हूँ। इस संसार में बहुत से अच्छे शिक्षक आए हैं, बहुत से धार्मिक पुरुष आए हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी आज तक ये दावा नहीं किया। आप इतिहास देखिए, छानबीन कीजिए, किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा, और वो कह भी नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ एक ही व्यक्ति कह सकता है जो स्वयं परमेश्वर हो, कि सत्य मैं ही हूं। और यीशु ने यह भी नहीं कहा कि सत्य मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सत्य मैं ही हूं, यानी और कोई है नहीं, एक ही है सत्य, और वो मैं हूं। तो प्रभु ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे, और जब हम सत्य को जानेंगे आजाद रहेंगे। यानी यीशु मसीह को जानेंगे, पहचानेंगे तो आजाद रहेंगे। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें परमेश्वर के इस वचन के अनुसार चलना होगा। प्रभु ने एक शब्द इस्तेमाल किया है जो हमने पहले भी एक बार अध्ययन किया था, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। तो वचन को जानना काफी नहीं है, जानना अच्छी बात है, जानना चाहिए। वचन को पढ़ना काफी नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ने से आप जानेंगे, जानने के बाद आप चलना शुरू करेंगे। सबसे जरूरी बात क्या है हर एक विश्वासी के लिए, हर एक मनुष्य के लिए जिसने विश्वास किया यीशु मसीह पर, कि इस वचन के अनुसार वो चलना शुरू करे। और जब आप चलना शुरू करेंगे, आप प्रभु को जानेंगे, पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर अनुभव से जानेंगे। अनुभव से प्रभु को जानना, पहचानना जरूरी है। और वो तब होगा जब आप इस वचन के अनुसार चलना शुरू करेंगे। जब तक आप चलेंगे नहीं, जब तक इस वचन की बातों को आप या बातों का पालन नहीं करेंगे, आप प्रभु को नहीं पहचान सकेंगे। और जब आप प्रभु को नहीं पहचानते हैं तो आपके जीवन में आज़ादी नहीं है। आप एक आज़ाद देश में जरूर रहते होंगे, लेकिन आप स्वयं आज़ाद नहीं हैं। और प्रभु चाहता है कि हम आज़ाद रहें। और सिर्फ इस जगह नहीं, बहुत सारी जगहों पर बाइबल में परमेश्वर बार बार कहता है कि मैं चाहता हूं तुम आज़ाद रहो, अपने आप को आज़ाद समझो। प्रभु कहता है आज़ाद समझकर, स्वतंत्र समझकर चलना शुरू करो। लेकिन ऐसा स्वतंत्र समझने के लिए हमें मन में स्वतंत्र होना ज़रूरी है, आत्मा में स्वतंत्र होना ज़रूरी है। और वो तब हो सकता है जब हम वचन पढ़ने के बाद या वचन सुनने के बाद उसके अनुसार करना शुरू करेंगे। उससे पहले नहीं होगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो कि हम एक आज़ाद देश में हैं, और इस बात के लिए भी धन्यवाद करो कि हमारे पास परमेश्वर की इच्छा लिखित रूप में है, जिसको हम बाइबल कहते हैं। उसके द्वारा यीशु मसीह को जानना, पहचानना जरूरी है। तब हम, जितना हमें यीशु मसीह के बारे में समझ आता है, वचन को पढ़ने के बाद जब आप उसके अनुसार कुछ काम करते हैं, तो इसका मतलब करेंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यीशु मसीह को पूरी तरह समझेंगे या जानेंगे, लेकिन जितना आप करेंगे उतना आपको यीशु मसीह के बारे में थोड़ा सा समझ आएगा। इसलिए ये आज़ादी जो है, हम कह सकते हैं कि प्रगतिशील है। जैसे जैसे आप परमेश्वर की बातों को मानना शुरू करेंगे, उदाहरण के लिए आप परमेश्वर की एक बात के अनुसार आप चलना शुरू करेंगे, तो
उस बात को लेके आप यीशु मसीह को, अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु को पहचानना शुरू करेंगे। और उतनी जगह में या उतनी बातों में आप मन से और आत्मा से आज़ाद हो जाएंगे। और फिर दूसरी बात पर आप चलना शुरू करेंगे, तो एक और बात में आप प्रभु को पहचानेंगे और एक और बात को लेके आप कह सकेंगे कि अब मैं इस जगह पे आज़ाद हूँ, अब मैं बंधन में नहीं हूँ। और इस तरह धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप आज़ादी में चलना शुरू करेंगे। बहुत सारी बातों में आप प्रभु के वचन के चलने के कारण आज़ाद रहेंगे। आप रीति रिवाजों में फंसे नहीं रहेंगे। आप पुराने जीवन की बातों में फंसे नहीं रहेंगे। आप उनमें से निकल के आज़ादी की जीवन जीना शुरू करेंगे। पुराने बंधनों से आप छूट कर बाहर निकलेंगे। पुराने जो श्राप आपके जीवन में रहा है, जिसमें से यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान देते समय आपको आजाद किया, उसका असर आपके जीवन में दिखना शुरू हो जाएगा जब आप इस वचन के अनुसार चलना शुरू करेंगे। या मैं दूसरे शब्दों में ऐसा कहूं कि परमेश्वर ने जो कुछ आपके लिए किया है, उसका असर अगर आप देखना चाहते हैं पूरी रीति से, आपको इस वचन के अनुसार चलना होगा। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम मुझे पहचानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य जो है तुम्हें आजाद करेगा। इसलिए जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, हम एक आजाद देश में रहते जरूर है, लेकिन क्या हम आजाद है? तो इस सवाल का जवाब आपको इन बातों से मिल जाता है कि यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं तो हम आज़ाद हैं। अगर नहीं चल रहे हैं तो हम आज़ाद नहीं हैं, हम बंधन में हैं। अभी हम 8वां अध्याय का 32वां पद और 31 और 32वां पदों को देखा। अभी हम एक और पद को पढ़ते हैं। 36 पद में लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच हम स्वतंत्र हो जाएंगे। 32वें पद में परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। 36वें पद में प्रभु ने कहा कि यदि पुत्र यानी यीशु मसीह, सत्य यीशु मसीह है, यीशु मसीह को पहचानना यानी परमेश्वर का पुत्र को पहचानने के लिए वचन के अनुसार चलने की जरूरत है। इसलिए बदन संहिता में एक जगह परमेश्वर कहता है, हिंदी में लिखा है परख के देखो, लेकिन बाकी इब्रानी भाषा में और अंग्रेजी में अच्छी तरह से लिखा है, बहुत खूबसूरती से लिखा है, टेस्ट एंड सी। चख कर जानो कि परमेश्वर कितना भला है, अच्छा है। तो जब आप पवित्र शास्त्र के अनुसार चलना शुरू करेंगे ना, आप परमेश्वर को जानेंगे। कैसे जानेंगे? जैसे मैंने अभी कहा ना, चख कर आप जानेंगे, टेस्ट कर कर आप जानेंगे कि परमेश्वर कैसा है। और जब परमेश्वर को आप जानेंगे तो आप आज़ाद हो जाएंगे। परमेश्वर की ओर से जो आज़ादी मिलती है उस पे आप चलना फिरना शुरू करेंगे। आपका जीवन में इस तरह से बदलाव आएगा, इस तरह से परिवर्तन आएगा, जिसको लेके 2 संडे पहले मैंने आपको बताया था। परमेश्वर चाहता है कि हम एक परिवर्तित जीवन जिए, हम पहले के समान ना जिए, इस संसार के अनुसार ना जिए, उसके अनुसार हमारे जीवन में हम देखेंगे कि परमेश्वर की वो इच्छा, परमेश्वर की वो विनती जो है पूरी हो जाएगी। तो आज़ाद देश में रहना अच्छी बात है और हर रोज हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर का वचन में चलने के कारण आज़ाद हम रहेंगे, क्योंकि आज़ाद रहना भी ज़रूरी है। तो ध्यान रखिए, आपका और मेरा
चर्च की मीटिंग में जाना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ चर्च की ऑनलाइन मीटिंग में इन दिनों में जाने से आप आज़ाद नहीं रहेंगे। बाइबल का पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ बाइबल पढ़ने से आप आज़ाद नहीं रहेंगे। लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर की आवाज़ आप सुनेंगे, और जब आप आवाज़ सुनेंगे आप विश्वास कर सकेंगे। विश्वास करने का मतलब क्या है? विश्वास करने का मतलब ये है कि जो हमें समझ आया उसको हम करेंगे। परमेश्वर की बातें जो हमें समझ आती है, और समझने के बाद जब हम उसको करते हैं या उसके अनुसार हमारे अपने जीवन में जो बदलाव लाना होता है या जो एडजस्टमेंट्स लाना होता है, जब हम ऐसे करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ, मैंने विश्वास किया। या दूसरा व्यक्ति आपके लिए कह सकेगा कि उसने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया, क्योंकि विश्वास हमेशा अपने एक्शंस में, अपने व्यवहार में दिखाई देता है। अपनी बातों में भी दिखाई देता है, अपने व्यवहार में ही दिखाई देता है। विश्वास मन में चुपके नहीं रहता। यदि कोई कहे कि मेरे मन में मुझे बहुत विश्वास है, तो जरूरी नहीं है कि उसके मन में विश्वास हो परमेश्वर की किसी भी बात को लेके। लेकिन जो विश्वास करता है उसके एक्शंस में दिखाई देता है कि उसने कितना विश्वास किया। इसलिए वचन पढ़ते रहिए, जरूर पढ़िए, रोज पढ़िए, ताकि आप विश्वास कर सके, और विश्वास जैसे ही आप करेंगे आपके एक्शंस में परिवर्तन आएगा। इस तरह हम एक आज़ाद मुल्क में आज़ादी की ज़िंदगी जी सकेंगे। और फिलहाल मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा हमें चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ पुरानी बातों, पुरानी शिक्षाओं को फिर से रिपीट किए हैं। आज फिर से मैं दोहरा कर आपको समझा रहा हूँ, ये हमारे लिए अनिवार्य है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा सारा अध्ययन जो है वो व्यर्थ है हमारे लिए। क्योंकि पवित्र शास्त्र जो है, ये जो बाइबल आपके पास है, मेरे पास है, या किताब के रूप में, या आपके सेल फोन में, स्मार्टफोन में है, ये फिलॉसफी नहीं है। फिलॉसफी आप जानते हैं ना कि अच्छी अच्छी बातें जो बोली जाती है, जो जो सुन के आपको अच्छा लगता है, आप कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों तक उसके बारे में दूसरों से चर्चा करेंगे, और उसके बाद आप भूल जाएंगे। अगली बार जब आपकी मीटिंग होगी फिर से आप कुछ फिलॉसफी की बातें सुनेंगे जो सुन के बहुत अच्छा लगता है और दूसरों को बताने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन आपको करना कुछ नहीं है उसमें से। वो है फिलॉसफी जो आपको साइकोलॉजिकली ऊपर को उठा लेती है, आपकी फीलिंग्स को ऊपर लेके आता है, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जैसे फीलिंग्स ऊपर आई वैसे नीचे को चली जाती है। लेकिन बाइबल फिलॉसफी नहीं है। बाइबल परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजनाएं हैं, और परमेश्वर के विचार हैं आपके और मेरे प्रति। उसको समझकर हम जब हम उस लिए इसलिए परमेश्वर की बातों की जब शिक्षा दी जाती है, या जब हम अध्ययन करते हैं, या वैसे भी पढ़ते हैं, उसके अनुसार चलना जरूरी है। इसमें फिलोसफिकल बातें नहीं मिलेगी आपको, इसमें जीवन की बातें मिलेगी, जीवन देने वाली बातें। आपके जीवन में जो मरम्मत की जरूरत है वो वचन कर लेता है जब आप इस वचन का पालन करते हैं। इसलिए आज आज़ादी के दिन में आपको फिर से कहना चाहूँगा कि इस आज़ाद मुल्क में रहकर हम सचमुच आज़ाद रह सकेंगे जब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे, वचन का अध्ययन करेंगे, वचन की शिक्षा सुनेंगे, वचन स्वयं पढ़ेंगे, और उसके बाद अध्ययन के द्वारा हम यीशु मसीह को सुनेंगे, यानी यीशु मसीह को जानना शुरू करेंगे, और फिर हम करेंगे, उसका पालन करेंगे, तभी हम आज़ाद रहेंगे। तो वचन को सुनकर, पढ़कर, अध्ययन कर कर, शिक्षा सुन के हम
उसका पालन करेंगे और पालन करने से यीशु मसीह को जानेंगे और यीशु मसीह को जानने की वजह से हम आज़ाद रहेंगे, एक आज़ादी की ज़िंदगी जिएंगे। हम किसी भी रीति से गुलामी में नहीं रहेंगे।